अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल व भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली बोधगया में शनिवार को 10 दिनों तक नियमित रूप से चलने वाली 18वां इंटरनेशनल त्रिपिटिका चांटिंग समारोह का आगाज हो गया। इस भव्य कार्यक्रम समारोह में भाग लेने पहुंचे सभी बौद्ध श्रद्धालुओं में शामिल कंबोडिया, इंडोनेशिया, अमेरिका, नेपाल, म्यांमार, वियतनाम, बांग्लादेश, भूटान, लाओस P0D0R0, श्रीलंका, जापान, थाईलैंड, तिब्बत, ब्रिटेन, सिंगापुर एवं इंडिया के लोगों ने बोधगया स्थित 80 फीट भगवान बुद्ध की बनी भव्य मूर्ति एवं थाई मंदिर से झांकी निकालकर चौक होते हुए कालचक्र मैदान तक पहुंचकर बौद्ध धम्म पदयात्रा का समापन किया। कार्यक्रम में पहुंचे बिहार के राज्यपाल ने भगवान बुद्ध की ज्ञानस्थली पीपल वृक्ष के पास संध्या लगभग 4:45 बजे मंच से संबोधित करते हुए कहा कि पूरे विश्व शांति के लिए आप इसका पठन कर रहे हैं, इसके लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसे बहुत ही शुभ अवसर पर, बहुत ही मंगल अवसर पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। राज्यपाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरे विश्व में अनेक लोग इसके लिए प्रयत्नरत है। All the people in the world, they have understood its greatness and importance of the Vasudhaiva Kutumbakam, and that chanting of Vasudhaiva Kutumbakam itself is the greatness of this society, this country, the teachings of all over saints in this country. Tipitaka chanting of itself, it's for bringing unity in our society. It is the chanting society, or bringing peace our society, or bringing harmony in society. I have opportunity to have darshan of His Holiness Dalai Lama in धर्मशाला। अंत में बिहार के महामहिम ने नमो बुद्धाय, नमो धर्माय, नमो शंघाय शब्द का उच्चारण करते हुए संबोधन की समाप्ति की। बिहार के महामहिम का संबोधन लगभग 20 मिनट तक चला, जहां कई देशों से पहुंचकर शामिल हुए भगवान बुद्ध के श्रद्धालुओं ने अपने इष्ट देव का ध्यान मग्न होकर महामहिम का भाषण भी सुना। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ऐसे बहुत ही शुभ अवसर पर, बहुत ही मंगल अवसर पर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं कंबोडिया के रॉयल एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी क्यूम क्योइंग, थाईलैंड की फर्स्ट लेडी डॉक्टर सेंग, ये देशों से, सभी देशों से आए हुए मीडिया के पर्सन्स, अन्य सभी बहनों और भाइयों, I hope many of you who are here understand Hindi to some extent. This has been our language here in India, and India has always spreading its message towards all the countries, giving the message of peace. संदेश को पूरे विश्व में फैलाने के लिए पूरे विश्व में अनेक लोग इसके लिए प्रयत्नरत हैं। All the people in the world, they have understood the greatness and importance of the Vasudhaiva Kutumbakam, and that chanting of Vasudhaiva Kutumbakam itself is a greatness of this society, this country, the teachings of all our saints in this country. Tripitaka chanting itself is for bringing humanity in our society. It is the chanting for bringing peace in our society, for bringing harmony in our society. I had an opportunity to have a darshan of His Holiness Dalai Lama in Dharamshala.